अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है डॉग्स को लेकर के, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए भाई, हम तो डॉग लवर हैं। हाँ। कुत्ता का ज़िंदगी अच्छा हो, इसकी धारणा मुझे है और मैं समझता हूँ कि वो एक जानवर है, उसको भी जीने का हक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है या जो सच्चाई बताई है वो सही है। खुशी इस बात की है कि आजकल हमारे देश में एक नागरिक के जजमेंट में सालों साल लगता है, लेकिन हमारे यहाँ जो कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके जजमेंट में केवल 10 दिन लगा। ये बहुत खुशी की बात है। कम से कम हमारे यहाँ जुडिशरी सिस्टम जो है जानवरों के प्रति बहुत संवेदनशील है। तो भगवान ऊपर से भाग्य दे करके ही भेजते हैं, जो उसके कर्म पर डिपेंड करता है। इसके लिए एक मैं कहानी कहना चाहता हूँ। एक बार यमराज ने एक जमदूत को कहा कि जाओ, दुनिया में एक औरत का मौत हो रहा है, उसके जान को लेके आओ। जब जमदूत आया तो देखा कि एक औरत 3 बच्चियों का जन्म दी और मरने वाली है। 3 बच्चियों के देख करके उसका मन पिघल गया। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ इसको मारना, तो उस बच्ची का जान नहीं लिया और वो चला आया लौट के। यमराज ने कहा कि तुमने काहे नहीं जान लाया, उस औरत का जान लाया? बोला कि हमको दया आ गई। देखिए, जमदूत को दया आती है? बहुत गलत काम किए हो। तुमको श्राप देते हैं कि तुमको श्राप देते हैं कि तुम मनुष्य की योनि में जन्म लोगे। तो प्रभु ने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम मनुष्य की योनि में जन्म लोगे, लेकिन 3 बार जब तुम हंसोगे तो तुम फिर हमारे योनि में आ जाओगे। मैं ठीक है। उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो जूता का बनाने का काम करता था, चमार, और घर में कपड़ा लत्ता कुछ नहीं था, नंगे रहता था। इतना गरीब परिवार था, वहाँ उसका जन्म हो गया। और श्राप से ग्रसित उसका जन्म इतने खराब परिवार में हुआ, लेकिन वो श्रापित था, कोई बात नहीं। एक दिन उसकी माँ ने एक पैसा दिया अपने हस्बैंड को कि जा करके एक कोट इसके लिए बनवा दीजिए, बड़ा ठंडा लग रहा है। जब उसका बाप निकला बाहर तो देखा कि उसी की उम्र का एक दूसरा बच्चा ठिठुर रहा है। उसको दया आ गई। उसने उस बच्चे के लिए कोट बना दिया। अपने बच्चे को सांत्वना देकर कि दूसरे बार बना देंगे। जब घर लौटा तो बीबी बरस पड़ी, तुमको दिए थे पैसा इतना कोट बनाने के, तुम दूसरे बच्चे का कोट बना दिया। तो इसको हंसी आ गई। पूछा, तुम क्यों हंसे? बोले, इसलिए हंसे कि आप दूसरे के लिए धर्माचार्य कर रहे थे, लेकिन धर्मार्थ कर रहे थे, लेकिन आपको यहाँ डांट पड़ रही है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि अच्छा काम करने पर भी डांट पड़ता है। एक हंसी उसकी हो गई। उसके बाद वो बड़ा हुआ, चूँकि वह देव था, देवदूत था, इसलिए उसको जो है सो काफ़ी अच्छा बनाने का, जूता बनाने का भाव अच्छा आ गया। तो बहुत अच्छा जूता बनाने लगा, तो उसका नाम बहुत हो गया। तो राजा के यहाँ से खबर आया कि राजा के पास एक चमड़ा है जिसका उसको जूता बनाना है। बताया गया कि जूता बनाना ज़रूरी है, क्योंकि राजा चप्पल नहीं ऐसी करता है, भोगता है, और अगर चप्पल बनेगा तो मर जाएगा। तो जूता का चमड़ा आया। चमड़ा को देख कर उसने जूता बनाना शुरू किया। 1 लाख कोशिश करने के बाद भी पूरा जूता नहीं बना और चप्पल नुमा जूता बन गया। जब राजा को जाके दिया उसने, तो राजा उसको पहना और मर गया। तो सभी लोग दुखी थे, लेकिन ये हंस रहा था। इसने कहा, ऐसा क्यों? तो बोला, इसलिए हंसे कि इतना मेहनत करके हमने इसको बनाया था, चमड़ा पूरा ही नहीं हो रहा था, इसलिए हमने ऐसा बना दिया और राजा की मृत्यु हो गई, मेरे हाथ में नहीं था। तो राजा, बहुत बात ख़त्म हो गई। कुछ दिन के बाद रानी उसको खबर भिजवाई कि हमारी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटी की शादी करनी है, एक ही साथ शादी करनी है, तुम लोग एक अच्छा जूता बना दो। तो चांदी का जूता बनने के लिए सामान दिया गया और नाप लेने के लिए पहुंचा। नाप लेने के लिए पहुंचा तो देखा तीनों बेटियों को। बोला कि रानी जी, ये आप तीनों बच्चों की शादी एक साथ क्यों करना चाहते हैं? तो रानी बोली कि जानते हैं, तीनों बेटी हम लोग की नहीं, हमारी नहीं है। एक दिन हम राजा दोनों आदमी घूमने जा रहे थे, देखे कि रोड पर एक औरत पड़ी हुई है, 3 बच्चियों को जन्म देके अब मृत हो गई, मर गई। तो तीनों बच्चियों को देख के हमारा दया आ गई। हमने तीनों बच्चियों को ले आए अपने घर और ये क्या कहते हैं, राजपुत्री बना करके इसको किया। बड़ी जोर से इसको हंसी आई। तो उससे पूछा, क्यों हंसे?
कि इसकी उस बच्ची का जिसका भाग ऐसा था कि उसकी माँ रोड पर मर गई, हम दया पा करके उसको नहीं उठाए, लेकिन इस बच्चियों का भाग ऐसा था कि राजघराने में आके पली बढ़ी, आज उसके लिए गया। तो उसी से हंसा और उसके बाद वो अपने जोनी में चला है। तो कहानी का तात्पर्य यही है कि प्रभु का प्रारब्ध रहता है कि इसको क्या भाग्य है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को हम लोग को देखना चाहिए कि हम कभी भी अपने आप को कंपेयर ना करें कि उसका भाग ऐसा है, उसका भाग ऐसा है, उसका भाग ऐसा है। इसलिए हम लोग को ये ध्यान देना होगा चाहिए कि समाज में सभी उंगलियां बराबर नहीं, हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो समाज में सभी आदमी बराबर नहीं है, सबका अपना अपना भाग्य है और उस भाग्य के हिसाब से हम लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। एक बार हम लोग बैठे थे तो आपसे बात हो रही थी, तो रिद्धि सिद्धि को आपने की जो व्याख्या की थी आपने, उसको जैसे परिभाषित किया था, एक बार फिर से आपसे सुनना चाहेंगे। रिद्धि सिद्धि की बात नहीं थी खाली, वो एक्चुअली था कि गणेश जी की पूजा हम करते हैं। तो गणेश जी की पूजा हम करते हैं, उसका क्या मतलब होता है? गण के ईश हैं, गण के ईश हैं, मतलब गण मतलब पीपुल, ग्रुप ऑफ पीपुल, एंड ईश मतलब उसका लीडर। तो गणेश जो है ऐसे ग्रुप ऑफ पीपुल के लीडर हैं। अगर आप गणेश की पूजा करते हैं तो इन सबों की पूजा करते हैं। सबसे पहले तो उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का मतलब होता है प्रैक्टिस और सिद्धि का मतलब होता है निपुणता। आप सिद्ध हो गए कोई काम करने में। तो रिद्धि और सिद्धि 2 प्रैक्टिस और निपुणता है। जब कोई काम आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, निपुणता पाते हैं, तो कुछ आपको खुशहाली होती है, शुभ होता है और लाभ होता है। तो शुभ और लाभ उनके 2 पुत्र हैं। और शुभ और लाभ जब होगा तो आप कोई मकान बनाना शुरू कीजिएगा, कोई सृष्टि कीजिएगा और फिर उसको रंग पोत करके पुष्टि कीजिएगा, तो सृष्टि और पुष्टि हो गया। तो उसके 2 बच्चे हैं। जब आप कोई मकान बना लिए, संतुष्ट हो गए, अंदर से खुशी आपको आई, उसका नाम है अमोद। और दोस्तों के साथ खुशी मनाए, दैट प्रमोद। तो अमोद और प्रमोद उसके बच्चे हैं। तो हम जब गणेश जी के फैमिली ट्री को देखते हैं तो हम रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, सृष्टि पुष्टि, अमोद एंड प्रमोद की बात करते हैं। और इसलिए हम जब गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम समृद्धि की पूजा करते हैं, शुभ और लाभ की पूजा करते हैं। हम अपने आप में खुशी की पूजा पाने के लिए खुशी की पूजा करते हैं। इसलिए गणेश पूजन जो है, आज गणेश चतुर्दशी का दूसरा दिन है। उस दिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आज मैंने इसका जवाब आपको दिया, जो गणेश जी के बारे में जानना चाहिए। नहीं, सुनिए सब करे। देखिए ये बात सही है, ये बात सही है कि जब आपके पति खाने के समय अचार मांग लें तो समझिए कि आपके सब्जी में दम नहीं है। और साथ में ये भी समझ लीजिए कि आपके पति में वो दम नहीं है कि कह दे कि सब्जी में दम नहीं है। एक बार की कहानी है कि आनंद मोहन जेल में थे, यहाँ बांकीपुर जेल था, जेल जहाँ आज बुद्धा पार्क है उसी में, आनंद मोहन जेल में थे। तो उन्होंने इच्छा जताई कि आनंद सिंह से हमको दिखाना है, उनको एंकिल में दर्द हुआ। तो सिविल सर्जन के यहाँ से हमको आया फरमान कि आप जाके देखिए। मैं उस वक्त सिविल सर्जन ऑफिस में था, तो मैं गया, बड़का गेट उट खुला बढ़िया से, और वो कॉटेज में एक तो थे वो। मैं देखा उनका, जब मैं बाहर निकला तो उनका जो जगह था उसके बीच में देखा बहुत सा फल रखा हुआ है काट उठ के, तो खाना नाश्ता रखा हुआ है। सुबह का टाइम था, तो हमने पूछा कि कुछ नाश्ता कर लीजिए डॉक्टर साहब। तो हमने कहा कि नहीं, हम करके आए नाश्ता, कोई बात नहीं है। तो आनंद मोहन ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब खा लीजिए, भाग में कहीं जेल का खाना लिखा होगा तभी कट जाएगा। मुझे ये बात इतनी चुभी कि मैं बैठे तुरंत खा लिया। तो वो इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं कहीं, एवरी टाइम एक नया जो सामने सीन आता है, आपके आँख पे पड़ता है, तो आपके दिमाग पर पड़ता है और इरिटेशन होता है। तो गाड़ी तेज़ चल रही है, कोई गाड़ी उधर से आ रही है तो आपको लगता है कि धक्का मार जाएगा, धक्का लग जाएगा, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो ऑल द टाइम आपका ब्रेन जो है तो द्वंद्व में रहता है। तो जब आप गाड़ी पर चल रहे हैं, आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं,
आप अपना आँख बंद कर लें। इससे क्या होता है कि जो स्टिमुलस है वो नहीं आता है और आप आराम में रहते हैं। और जब ज़रूरत पड़े तो आप आँख खोल के देख लीजिएगा। तो अगर आप अपने आप को थकना नहीं चाहते हैं मेंटली, जैसे चले यहाँ से पूर्णिया गए 6 घंटा आपने ड्राइव नहीं किया है, लेकिन 6 घंटा इस तरह के इनपुट से आप थक जाते हैं और 6 घंटा के बाद उतरते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ आप दिमाग लगाइए जैसे कि वो जो स्टिमुलस है वो नहीं है।